उसको रेंज निकालने के और क्या तरीके हैं? डिफरेंशिएशन से भी अपन रेंज निकाल सकते हैं। यस सर। और क्या है? और काफी सारे मेथड है, डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। अभी हम रेगुलर जेन फंक्शन को जानते हैं। यस सर, जस्ट फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम एट व्हाट पॉइंट। हाँ, वो भी देख सकते हैं, बट अभी अपन उससे नहीं देखें। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से अपन नहीं देख रहे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आता है ये। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं नॉर्मल मेथड से। तो सर दिस कैन बी रिटन एज cos x by 5 minus sin x by 5 into cos x plus 5 minus sin x plus 5. यहाँ पे क्या c स्क्वायर माइनस Sir, s स्क्वायर this c स्क्वायर becomes प्लस s स्क्वायर, 1. ये वाला 1 हो जाएगा। आयुष समझ में आ रहा है? ये cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया अपन। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। इसका डोमेन फाइंड कर रहे हैं ना? डोमेन तो इसका प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डोमेन तो रियल है ना, ऑल रियल, कोई भी डालो समान में। कॉस की जिंदगी ऐसे है पूरी स्मूथ सर, साइन की जिंदगी भी ऐसे है, उनको क्या तकलीफ है? किसी प्रॉब्लम थोड़ी। कॉस और साइन की जिंदगी में तो रियल लोग ही हैं, ऑल रियल। कॉस एक्स और साइन एक्स की जिंदगी तो चलती ही रहती है, इसको क्या तकलीफ है? और हाँ डोमेन, चलो डोमेन निकालना। डोमेन क्या है? ऑल रियल। ये आपकी साइन एक्स की जिंदगी और ये आपकी कॉस एक्स की जिंदगी। तो डोमेन ऑफ sin x क्या है? डोमेन तो रियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डोमेन में अभी रेंज निकालते हैं। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर, इसका तो cos 2x by 5। तो cos ऑफ समथिंग क्या होगी उसकी? x क्या है और x रियल है, तो cos थीटा कैसा होगा? cos x की वैल्यू क्या होगी? x अगर रियल है तो cos x की रेंज बताओ रे। -1 to 1। -1 to 1। सब लोग कंफर्टेबल? डन। ये रेंज होगी इसकी। रेंज मतलब वैल्यू ऑफ, ये पूरी इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, वो रेंज है। इसको अगर y के बराबर भी लिख सकते हैं। -1 to 1 इज द आंसर। साइन रूट एक्स की बात करते हैं। पहले चलो ये डोमेन, हाँ डोमेन तो निकालना ही पड़ता है। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन रूट एक्स शुड बी x शुड बी ग्रेटर देन 0। डोमेन की अगर बात करें, x शुड बी ग्रेटर देन, लक्ष्य नहीं आया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बोल रहा है साइन ऑफ ए नंबर, तो यहाँ से क्या आ गया? ऊपर से x बिलोंग्स टू क्या? 0 से इनफिनिट। ठीक है, डन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस तो सर। साइन क्या खा रहा है? 0 से इनफिनिट तक की घास खा रहा है। तो क्या घास खा पाएगा पूरी? तो घास खा पाएगा क्या? और खा के क्या रिजल्ट देगा वो देखेंगे। घास साइन 0 से इनफिनिट तक का सब सामान खा पाएगा क्या? तो प्रॉब्लम है इसको 0 से इनफिनिट के बीच में। सर 0 to 1 नहीं खा सकता। अरे 0, वो तो रिजल्ट देता है वो। साइन 4 पाई अलाउड है, साइन 100 पाई अलाउड है, साइन 200 पाई अलाउड है। 0 से इनफिनिटी तक कोई तकलीफ नहीं है साइन को कोई भी खाने में। साइन के अंदर क्या डालेंगे? यस सर। साइन अंदर कुछ भी डाल सकता है और रिजल्ट पे क्या देगा आपको? 0 से इनफिनिटी के बीच में दे देगा पूरी खेती जो इसकी पॉसिबल औकात है। इसकी औकात क्या है? -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज दे देगा साइन? नहीं देगा। अरे 0 से इनफाइनाइट जर्नी चालू की, ट्रेन पकड़ी, तो मतलब पूना से बॉम्बे गए, सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं या सारे गांव आते हैं कि नहीं आते? तो मतलब मैं क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे पुणे से बॉम्बे गए तो सारे अच्छे रेस्टोरेंट, या पुणे और बॉम्बे में, हाँ ऐसे बात कर लो, पुणे और बॉम्बे में सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स आते हैं? हाँ आते हैं। तो पुणे से दिल्ली जाओ तो भी आते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पुणे और बॉम्बे में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने पुणे और बॉम्बे के रेस्टोरेंट कवर कर दिए, मतलब तो आपने टॉप रेस्टोरेंट्स कवर कर दिए ना सारे। फिर आप दिल्ली ऐड करो या कैलकाटा ऐड करो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो दिल्ली ऐड करो या कैलकाटा ऐड करो, आप सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स कवर कर चुके। मतलब चलो उस एग्जांपल को अभी के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ साइन एक्स जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में, एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू लेता है। तो साइन कैसे वैल्यू ले रहा है? यहाँ से चालू हुआ, नाइट से चालू हुआ, सारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपनी? यस सर। तो -1 से 1 की इसकी रेंज होगी, -1 से 1।
अगर मैंने ये बोला होता, सुनना हो ध्यान से आप सब लोग जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है, अगर ये जो इनफाइनाइट की जगह पे आ जाए आधा, साइन को बोला है कि केवल आधा खाना है, 0 से लेके आधे तक तेरे को खाने जाना है, तो वो बोलेगा यार ये तो तकलीफ है बहुत कम। आधे का मतलब ये यहां तक आएगा, पता है आपको, यहां तक आएगा। हमेशा दिख रहा है कि कहां तक आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, साइन एक्स को बोला कि 0 से आधा खाओ, तो वो बोला कि यार आधा खाना है, तो बोले तो ये पाई बाय टू कितना होता है, पाई बाय टू की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1.3.41 1 पॉइंट समथिंग। तो आधा खाना है तो आधा तो यहाँ तक ही आएगा, x इक्वल टू आधा। तो अगर साइन एक्स को बोला है आप खाओ 0 से आधे के बीच में, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना कितना होगा। यहाँ वैल्यू सपोज साइन आधा है a, ये आधे पे वैल्यू सपोज करो a है, तो उसका रेंज क्या होगा साइन एक्स इसका। साइन अगर 0 से आधे के बीच में खा रहा है तो इसकी रेंज क्या होगी, केवल इतनी, यहां से लेके यहाँ तक। क्या आप लोग Sir, कंफर्टेबल? pi by 6. So approximately half is pi by 6. नहीं, हाफ वैल्यू है ना, हाफ इज पाई बाय 6 भी होता है क्या, अप्रोक्सीमेटली ना, ठीक है वो। Yes, sir. तो ठीक है, तो यहाँ It's से लेके less than pi by 6, but approximately yes. अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, साइन अगर 0 से हाफ के बीच में लेता है, ये x की वैल्यू है, तो रिजल्ट है वो इतना ही आएगा, लिमिटेड रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बोल रहा है साइन तो 0 से इन्फिनिट ले रहा है, तो साइन अपने 0 से इन्फिनिट में जितना नाचने का दम रखता है, जिंदगी पूरी जी सकता है क्या, हाँ जी सकता है ना इसके अंदर। ये इसने जिंदगी की पहली बार, ये दूसरी बार जी ली जिंदगी, तो इसने पाई बाय 2 पे आके और ये 3 पाई बाय 2 पे आके यहीं पे जी ली पूरी, आगे की जिंदगी की जरूरत ही नहीं है। साइन ने अपनी जिंदगी 0 से लेकर 3 पाई बाय 2 में ही सारी जी ली, मतलब जो इसको जिंदगी में ऊपर जाना था और जितना नीचे जाना था वो तो पाई बाय 2 से 3 बाय 2 के बीच में ही आ गया। तो 0 से इन्फिनिट में तो जिंदगी बहुत बार जिएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? हमेशा आयुष, Yes, sir. Yes, sir. हमेशा क्या डाउट है? सर समझा। 3 माइनस 2 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पावर x की x की डोमेन, 2 पावर x में x कब डोमेन डिफाइन होता है, ऑल रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पावर x का ग्राफ देखा है ना आपने, 2 पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, मतलब टच ही होता है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब ये है y आपका, y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है, विशु क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, 2 पावर x की रेंज क्या होती है? Sir, it'll be from 0 to infinity, right? हाँ, तो 3 माइनस 0 से लेके इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वैल्यू जाएगी रिवर्स आ जाएगी। तो 3 माइनस 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है सोचना इसके बारे में, क्या है 3 माइनस 0 किया तो 3 आया, माइनस है तो उल्टी वैल्यू दिखाएगा, 3 माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। मैं वापस बताता हूँ, 2 पावर x से इंक्रीजिंग, 2 पावर x की रेंज डोमेन क्या होती है, ऑल रियल। 2 पावर x क्या रिजल्ट देगा आपको, 0 से इन्फिनिटी रिजल्ट देगा, ठीक है। उसको 3 में से आप माइनस करो, या फिर आप क्या करो, आपको नहीं समझ आ रहा तो 3 माइनस 2 पावर x है ना, 3 माइनस 2 पावर x को आपने लिख दिया इस तरह से, माइनस ऑफ 2 पावर x माइनस 3। अब आपने कहा कि ये माइनस को मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, 2 पावर x क्या लेता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू लेता है, 0 से लेके इनफाइनाइट माइनस 3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया आपने, ये माइनस बाहर रहा, ये रहा माइनस 3 से लेके इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे रहेगा ये वाला ब्रैकेट। तो इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये क्या क्या हुआ? 2 पावर x देता है 0 से इन्फिनिटी वैल्यू, तो इसको मैंने समझाने के लिए क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, तो 0 से लेके इनफाइनाइट वैल्यू लेता है -3, तो -3 से लेके इनफाइनाइट वैल्यू लेता है, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कुछ होता ही नहीं है, तो या ऐसे लिख दो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट लिख दो, लेकिन 3 से माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से लेके 3 लिखते हैं, 3 से माइनस इनफिनिटी मतलब उल्टा चल रहा है, ठीक है। Yes, sir. समझ।
चलो तो इसको क्या रेंज निकालिए, अब रेंज निकालिए इसकी साइन लॉग एक्स बेस। तो अपन देखते हैं, हाँ चलो एक्स पहले डोमेन देखते हैं। एक्स क्या एक्स किसमें प्रॉब्लम है हमेशा, इसको लॉग एक्स को कोई प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है, कैसा होना चाहिए एक्स, डोमेन की बात कर रहे हैं। ये वाला मिटा देता हूँ मैं, हमेशा लॉग एक्स के डोमेन की बात कर रहे हैं। लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है, रिशु पता ना? तो 0 to infinity ना? Sir, actually, yes, sir. 0 to infinity. सेम साइड लॉग एक्स, लॉग एक्स की बात करें। लॉग एक्स के लिए क्या, लॉग एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 तो आपको जो लॉग एक्स जो रिजल्ट देगा, लॉग एक्स का रिजल्ट, लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो वो डिफाइन कब होता है, ये केवल एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। लेकिन वैल्यू क्या देता है वो, ये बताओ। खेती है, हाँ वैल्यू क्या देता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। लॉग एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, आर देता है। अब साइन कहता है मेरे को खाने के लिए मिला है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, तो कहले पूरी ट्रेन चलाऊंगा मैं, तो पूरी ट्रेन में साइन को क्या मिलेगा, साइन को मिला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी खाने को, तो इसकी रेंज क्या होगी। अरे जिंदगी के सब जी लेगा ना, ये टॉप जी लिया है, बॉटम जी लिया। टॉप जीने के लिए उसको π/2 तो चाहिए होता है, और बॉटम जीने के लिए उसको -3π/2 चाहिए होता है। इतने में ही ये साइन तो जिंदगी जी लेता है, और इसको तो कहा है कि बार बार जिंदगी जी, जितनी बार जी रहा है जी। क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइन लॉग, मतलब ये तो पता चल गया कि ये log x का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला। अब साइन के सामने रख दिया है कि तू ले जो तेरे को चाहिए। साइन बोला कि अरे यार मेरे को तो इतना ही खाना मिल गया होता ना, π/2 से लेके 3π/2 भी मिल गया होता ना, तो भी मेरा पेट भर जाता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के टॉप पे रहूंगा π/2 पे, और 3π/2 से मिनिमम पे रहूंगा, और मेरे को इतना सारा खाना क्यों दे रहे हो, दे दो बोले। क्या रेंज क्या रहेगी ये बताओ, इसकी रेंज क्या रहेगी। साइन के अंदर log x लेता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, -1 से 1, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम आउटपुट दे देगा ना वो बहुत बार देगा, इनफाइनाइट टाइम्स देगा। जो चाहिए वो ले लो, आपके पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट दे दिया है, मतलब जितना चाहिए वो ले लो। तो साइन ने बोला था मेरे को तो इतना सही चाहिए, तो वो अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। कहाँ पे डाउट आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि अपने को यहाँ पे निकालनी है रेंज। सर मुझे 7:30 को ही लीव करना होगा, क्योंकि 8 बजे आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चले जाइए, वो रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है 7:30 चले जाओ, काफी कुछ हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन और होंगे तुमने, यू कैन लीव। रेंज निकाल रहे हैं अपन, तो रेंज निकाल रहे हैं अपन, रेंज का मतलब क्या है, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन लॉग एक्स। साइन एक्स का ग्राफ तो आपने देखा है ना, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। क्या साइन एक्स कभी 2 हो सकता है क्या, या साइन एक्स कभी -2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और साइन एक्स को -1 और 1 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए चाहिए क्या, छोटी सी वैल्यूज चाहिए, लेकिन उसको तो बहुत कुछ दे रहे हैं, तो वो कहेगा ना रेंज जो भी इसकी मैक्सिमम रेंज है वो दे देगा। मैक्सिमम रेंज क्या, -1 से 1। हमेशा पूछो ना डाउट क्या है, तो समझाएंगे फिर उसके बाद समझ में आएगा। सर अब तक तो समझ रहा है। समझ रहा है तो बोलो ना, समझ रहा है तो, इसलिए मैं बार बार नहीं समझाऊंगा ना उस चीज को। चलो फिर ये आ गया cos 2x - sin 3x, ये तो स्टैंडर्ड आ गया। cos 2x - sin 3x क्या होगी रिशु, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्स और मिनिमम क्या होगा। 1 minute. So the maximum minimum will be the same as for cos x minus sin x.
अरे a sin a cos x plus b sin x का Sir, मैक्सिमम root क्या होता है? 2, root 2 plus minus root 2. ठीक है, लोग कंफर्टेबल हो, माइनस मिनिमम वैल्यू जाएगी माइनस रूट टू, मैक्सिमम रूट टू। a sin x plus b cos x हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। यस सर, याद है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो बोलो ना सब। अब इसकी क्या निकालनी है अपने को? डोमेन और रेंज। तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा? ये डब्बा है, ये डब्बे के बारे में आपको पता है ना, ये डब्बा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ठीक है, GIF है। तो इसका रिजल्ट कैसा होता है? बोलते रहो आप लोग, तो बोलते रहो। इसका रिजल्ट कैसा होता है? इंटीजर होता है। Yes, sir. इंटीजर होता है, ठीक है। तो x अगर ठीक है, x अगर ऑल रियल है, ठीक है, तो x माइनस पाई क्या होगा? एक इंटीजर्स रहेगा। x माइनस पाई क्या, डब्बा जो भी देगा वो आपको क्या देगा? इंटीजर देगा। तो अगर पाई दे, 2 पाई दे, 4 पाई दे, 6 पाई दे, 8 पाई दे, 100 पाई दे, वैल्यू क्या रहेगी? इंटीजर ही रहेगा। क्या रहे? 10 पाई, 10 2 पाई। नहीं नहीं, ये डब्बा से आपको इंटीजर मिलेगा। डब्बा इनटू पाई क्या हो जाएगा? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 100 पाई। इन सब की 10 की वैल्यू क्या होती है? 10 ऑफ पाई, 10 ऑफ 0, 10 2 पाई की वैल्यू क्या होती है ऋषु? Sir, 1, sir, 0, right? सब जीरो होते हैं ना यार, सब जीरो होते हैं। क्या हमेशा याद नहीं है क्या? 10 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब n पाई, 10 n पाई क्या होता है? जीरो होता है। 0, यस सर। तो इसकी जो रेंज है डोमेन में, तो क्या r है, ठीक है, ऊपर वाले के डोमेन में तो r है, ठीक है, और रेंज में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, केवल जीरो आ रहा है, एलिमेंटल जीरो आ रहा है। और डोमेन r की जगह पे थोड़ा सा और चेंज है। r की जगह पे r नहीं होगी, क्या है? x माइनस 4 x प्लस 1, ये है क्या? नहीं नहीं, क्या है इसका आंसर? क्या है? 4 3 ना, 3 1 x माइनस, नहीं नहीं, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो जो भी इसकी डोमेन है, 2 पॉइंट्स हट जाएंगे, लेकिन रेंज की अगर बात करें तो डोमेन के अंदर r माइनस इसके जो रूट्स होंगी वो हो जाएंगे, r माइनस रूट्स, ठीक है। और ये तो होगी इसकी डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी? एलिमेंटल जीरो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? केवल जीरो आएगा रेंज में, केवल एक पॉइंट आएगा रेंज में, यस सर। क्योंकि 10 का वैल्यू कुछ भी सब जीरो ही होगा जहां पर है। तो आपको देनी पड़ेगी, कुछ घर पे जाना पड़ेगा आपको। x माइनस पाई बाय 4। और फंक्शन के कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके ये कैलकुलस और सब जगह पे काम आते ही रहेंगे। x माइनस पाई बाय 4। हाँ आयुष, तो आप भी घर पे जाके इसको ट्राई किया करो, पूछा करो, उसमें डाउट पूछा करो। यस सर। वो ठीक है, अब कल है तो आ जाना, नहीं तो कोई नहीं, जैसे भी है। और सर आ जाऊंगा कल, एलन को छुट्टी है वैसे भी। अच्छा ठीक। बाकी आप लोगों को पढ़ना है तो आ जाओ, बाकी मेरा वो बोला आता होगा आपको, तो स्लो चलेगा तो कुछ उसमें ज्यादा मीनिंग नहीं है। तो x Sir, will you माइनस send the PDF for recording? आज का, टुडे, टुमारो? Sir, tomorrow's. हाँ हाँ, कल का भेजेंगे ना रिकॉर्डिंग। Okay, sir, then it's fine. ठीक, वीडियो 11th का है, तो इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम वो अपन ने ऑलरेडी इस सेशन में काफी कुछ किया है, थोड़ा सा फास्ट किया है, बाकी अपन ने किया है। कॉट स्क्वायर समथिंग समथिंग। तो पहले तो x माइनस पाई बाय 4, कॉट एक्स का ग्राफ पता है क्या आपको? कॉट एक्स का ग्राफ, tan x का ग्राफ जैसे कैसे याद आना चाहिए पता है? देखो जल्दी जल्दी बताओ एक मिनट। sin x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ऐसा, ठीक है। cos x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ऐसा। यस सर। तो tan x का ग्राफ कैसा रहता है? ऐसे सर सांप के जैसा। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि डंडे कौन से होते हैं? x इक्वल टू 0 होता है, ये x इक्वल टू पाई बाय, ये क्या होता है? x कितना होता है? ये लाइन कौन सी होती है ऋषु, बताना या हमेशा बताना। tan x के ग्राफ में ये लाइन कौन सी होती है? Sir, I think so. That's pi by 2. So that is pi by 2 and minus pi by 2. It passes through origin, right? हाँ सही 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 सही। ये माइनस पाई बाय 2, वही मैंने गलती कहाँ की। ये माइनस पाई बाय 2 होता है, ये x इक्वल टू 0 होता है। ये माइनस पाई बाय 2 और ये प्लस पाई बाय 2,
ठीक है, ये 10x का ग्राफ हो गया। तो cot x का ग्राफ कैसा होता है, ये 10x का इंक्रीजिंग होता है, तो cot x का कैसा डिक्रीजिंग होता है। कैसे डिक्रीजिंग करेंगे, ये अरे यार गड़बड़ हो गई। चलो cot x का ग्राफ इस तरह से हो गया। तो ये कितना होता है 0 और ये कितना होता है पाई होता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो cot x के ग्राफ में? यस सर। तो cot x की रेंज क्या होती है बताओ जल्दी से, cot x की रेंज क्या होती है? सर 0 to minus range right r sir. हाँ आर होती है। तो cot स्क्वायर x की रेंज क्या रहेगी? सर 0 to infinity. हाँ, किसी नंबर R की रेंज positive. माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव है, उसका स्क्वायर कर दिया तो मिलेगा क्या आपको, 0 से इंफिनिटिव। ठीक है, तो कोई Yes. टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x तो रियल है, तो बस रेंज क्या आ जाएगी आपकी, 0 टू इंफिनिटिव आ जाएगी स्क्वायर के कारण से। और अगर इसको आपको cot x माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, cot x ग्राफ आपको पता है x इक्वल टू पाई बाय 4 पे सरक गया हुआ है, x इक्वल टू पाई बाय 4, ये आपका लाइन हो जाएगा सुपर लाइन। सुपर लाइन ये हो जाएगा आपका सुपर लाइन। सुपर लाइन के बाद में कैसे नाचेगा वो, वैसे ही ऐसे ही। तो यहाँ पे ये लाइन और ये दूसरी सुपर लाइन आ जाएगी। समझ आया ना आपको, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बताया था मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताया था, और अभी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। फर्क कितना होता है, बस थोड़ा सा वो राइट साइड में सरक गया है। क्या किया, ग्राफ को थोड़ा सा राइट साइड में सरक गया, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलो 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 चलो। हाँ, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है। ये तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा 11th में। इसमें क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मानते हैं y के बराबर, इसका स्टेप है, इसको y के बराबर लिखो, इक्वल टू y लिखो। दूसरा क्वाड्रेटिक बनाओ। तीसरा, अगर x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और फोर्थ, फिर y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू समझाता हूँ मैं आपको, आपने कर रखा होगा x स्क्वायर माइनस एक्स, इसको माना y माना। चलो आयुष चाह रहे होंगे ना आप, सर ले आइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल मिलता है, क्वेश्चन करूंगा, देखना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको लिखा y के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाई, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक, ये कैसे है? Yes, sir. तो अब क्या बोलता है, x अगर रियल है, यहाँ पे x कोई प्रॉब्लम है क्या, नीचे वाला x दे दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। तो x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है इस पूरी जगह में। इसको इसका वैल्यू, डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें, डोमेन क्या है बताओ इसका, हमेशा डोमेन बताओ। R. हाँ, कोई तकलीफ है क्या, डोमेन इसकी पूरी जिंदगी जी सकता है, ये कहीं भी किसी जगह पे, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अगर डोमेन अगर रियल है तो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये थोड़ा समझने में तकलीफ होती है, लेकिन ये स्टेप है, तो नहीं समझ में आया तो पूछ लो। यस सर समझा। b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर अब b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या, b स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो एबिलिटी की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर, या फिर आप क्या करो, ऐसे कर लो, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये दो फैक्टर आ गए, या सॉल्व ही कर दो, कैसे भी कर दो, दो फैक्टर आ गए। चलो फैक्टर कैसे आ गए, y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर आ गया y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2, दूसरा फैक्टर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3y माइनस 1, यहाँ से आ गया माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन लिख दिया y माइनस 1/3, और ये एक माइनस भेज दिया उधर, तो लिखा y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया, नेगेटिव कब होता है क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होता है, रूट्स के बीच में। रूट्स क्या है, छोटी वाली रूट्स क्या है, 1/3 से लेके 3 के बीच में, क्लोज सॉरी क्लोज।
y बिलोंग्स टू क्या 1/3 से लेके 3 के बीच में। क्या हो गया, बैटरी प्रॉब्लम है, नहीं बैटरी तो छोड़ो, 1/3 से 3 के बीच में। आ गया समझ में आपको, रेंज आ गई y की मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकती है 3, मिनिमम क्या वैल्यू क्या रह सकती है 1/3। क्या हो गया, ठीक है, चले आगे। इसमें कोई डाउट? क्या किया आपने, इसको y के बराबर लिखा है, फिर हमने देखा कि x रियल है तो ये क्वाड्रेटिक d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 से x गायब हो जाता है, y की वैल्यू आती है, y की रेंज आती है, y की इनइक्वालिटी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकलती है। तो y की वैल्यू हमको निकालनी थी कि सबसे ज्यादा y कितना हो सकता है, सबसे मिनिमम y कितना, सबसे ज्यादा y हो सकता है 3, मिनिमम हो सकता है 1/3। चले आगे, तो कुछ कहाँ पे डाउट है, कुछ 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 कुछ। यस सर। अब हाँ, आपको ध्यान होना चाहिए, कैसे लॉजिक क्या ध्यान आएगा बताओ, उसमें बताओ। इसमें क्या अभी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था शायद, फ्रैक्शनल पार्ट। Sir, yes, a fractional part at the top and बिल्कुल fractional part at the bottom also. बिल्कुल परफेक्ट। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। इसको आप चाहो तो f भी लिख सकते हो। तो आपने लिखा ऊपर f अपॉन 1 माइनस f, क्या आप लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक? 1 माइनस f लिखा है, 1 प्लस f, 1 प्लस f। यस सर, गॉट इट। Sir, 1 plus f. हाँ, ठीक है, तो ऊपर क्या कर दिया, माहौल बना दिया। दो तरीके से बना सकते कर सकते हैं, 1 माइनस f माइनस 1 अपॉन 1 प्लस f। तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस f। क्यों किया ऐसा, f अकेला रह जाए, f अकेला रह जाएगा तो उसकी वैल्यू के साथ खेल लेंगे, अकेला आएगा तो उसको मार देंगे, दो जगह रहेगा थोड़ी तकलीफ होती है इसका आंसर। एक तरीका और है, इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 अपॉन 1 बाय f प्लस 1, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड। क्या आप लोग कंफर्टेबल दोनों तरीके से? ये मेथड 1 से किया, ये मेथड 2 से किया है हमेशा। यस सर, यस सर, गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, +1 जोड़ा, -1 घटाया, +1 -1 किया, और उसके बाद में आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे अपन ने f की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, 0 से लेके 1, क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है, तो 1 प्लस f क्या बिलोंग करेगा, 1 प्लस f कैसे बिलोंग करेगा, 1 प्लस f कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से लेके 2। ठीक है, f बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 प्लस f बिलोंग्स टू ये 1 अपॉन 1 प्लस f कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 बाय, इसको उल्टा करना है, उल्टा करना है तो क्या आएगा 1/2 से लेके 1, और क्लोज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये देखो उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखो, साइन चेंज हो जाता है, साइन नहीं मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है, 1/2 से लेके हाफ। ये 1 रिवर्स किया है ना, इसको रिवर्स करने से वैल्यू घटती है। अगर x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1/x बिलोंग्स टू क्या 1/2 से 1। क्या आप लोग समझ में आएगा क्या हो रहा है? अगर x बिलोंग्स टू 203 तो क्या 1/x बिलोंग्स टू 1/2 से 1/3 होता है, क्या 1/3 से 1/2 होता है? इशू क्या होता है, अब इफ x बिलोंग्स टू 2 to 3 तो 1/x बिलोंग्स टू ये if x belongs to 2 to 3 तो 1/x belongs to 1/3 to 1/2। ये सर थर्ड वाला, क्या हुआ, थर्ड वाला, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला, मतलब उसमें से थर्ड वाला। 1/f 1/1 प्लस f होता है 1/2 से 1/1 के बीच में। तो 1 माइनस ऑफ ये समान वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस हाफ से लेके 1 क्लोज, 1 माइनस हाफ इज हाफ और 1 माइनस 1 इज 0। तो उल्टा वापस उल्टा हो जाएगा, 0 से लेके हाफ, 0 पे क्या आ जाएगा आपका, 0 पे क्लोज, 1 पे। समझ में आया? यस सर। चलो मतलब 2-3 आप करना रेंज का, फिर अपन ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन का हिंट देखते हैं। अच्छा ये ऐसे नहीं है, पाई इंटू एक्स बाय 4 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू पाई बाय 4, ग्रेटेस्ट ये सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू पाई बाय 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज f। ये क्या लेगा वैल्यू, बिलोंग्स टू क्या 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, ये इंटू ये पूरा सामान इंटू पाई बाय 4 क्या वैल्यू रहेगा, बिलोंग्स टू क्या 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में, क्लोज 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में। अब 10 Yes, को खाने के लिए 10 को खाने के लिए क्या मिला है 0 से पाई बाय 4 के बीच में, तो 10 क्या कहेगा उसके बीच में, ये आ गया क्वेश्चन।
10 कहता है कि मैं इतना बड़ा सांप हूं, लेकिन अगर घर तेरा छोटा कर दिया जाए, अगर घर तेरा इतना सा कर दिया जाए, तो कहेगा क्या नाच सकेगा 10 अपनी जिंदगी जी पाएगा पूरी? क्या 10 अपनी पूरी जिंदगी जी पाएगा? पूरी जिंदगी में ये बोलता तो वो है सिर्फ कि नहीं। पॉजिटिव रहेगा। हाँ, सिर्फ केवल इतनी सी जिंदगी जी पाएगा, यहाँ तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जिंदगी जी पाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4 तक। ऐसे तो उसकी जिंदगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रहती है, लेकिन यहाँ 0 से लेके पाई बाय 4 तक ही जी पाएगा, क्योंकि इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। तो 10 0 से क्या आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, डन। ठीक है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, बाकी असाइनमेंट करना पूछना। 10 पाई बाय 4 सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सिग्नम कहता है, सिग्नम सिग्नम आपको याद है क्या ऐसा होता है सिग्नम? यस सर। ऐसा सर और -1 0 1 तो सिग्नम जो देता है वो क्या देता है, -1 0 1 देता है। देखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 क्या करता है। x स्क्वायर माइनस 1, सर from 0 to 1 will give सर अगर -1 x from at 0 at सर फिर x इज इक्वल टू ±1 किसके लिए? 0 के लिए ना, बाकी फर्क थोड़ी पड़ रहा है। x इक्वल टू अगर 10 रहे तो कोई तकलीफ है क्या इसको? नहीं सर। 10 रहे तो भी जिंदगी जी पाएगा, -10 रहेगा तो भी जिंदगी जी पाएगा। तो अभी ये बताओ, x स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है, x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव हो सकता है क्या? ये देखते हैं, ऐसे देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? अगर x स्क्वायर प्लस माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो ये रिजल्ट आएगा आपका, क्या आएगा? +1 आएगा। x स्क्वायर माइनस 1 अगर लेस देन 0 होगा तो रिजल्ट आएगा -1। अगर x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा तो आएगा रिजल्ट 0। तो अपन देखते हैं, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? हो सकता है ना। x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो सकता है ना। x स्क्वायर x इक्वल टू +-1 तो हो सकता है ना, तीनों चीजें हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, 10 आप ये सामान जो है आपका प्लस 3 सिग्नल लेगा, 0 भी लेगा, -1 भी लेगा और +1 भी लेगा। तो ये जब लेगा तो 3 पॉइंट वैल्यू आएगी बस। सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी? -1 वाली, मान लो ले लो। -10 पाई बाय 4 क्या होता है? 10 माइनस पाई बाय 4 क्या होता है? 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4 क्या होता है? माइनस हाँ, -1, ठीक है। -1 और 10 0 क्या होता है? 0 10 पाई बाय 4 क्या होता है? 1 1। तो डोमेन में क्या आ गए? 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट एलिमेंटल ऐसे लिखो, -1 0 1। ये रेंज में आ गए, सॉरी डोमेन में नहीं, रेंज में। ठीक है, डन। ओके, तो y ये कुछ नहीं है, तो इसको अपन देखा y -2 इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर। तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर क्या रहेगा? हमेशा 0 या 0 से बड़ा। तो y -2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से 2 या 2 से बड़ा रहेगा। तो ये रेंज आ गई उसकी, y 2 से लेके इनफिनिट रहेगा। यस सर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या ये था ना? तो अभी कैसे करेंगे इसमें, जब ये तो था केवल क्वाड्रेटिक था तो उसका अपन ने निकाला, ये वाला देखते हैं। चलो, इसमें क्या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो क्या है इसमें x जो है वो रियल है, ये कंडीशन है, ठीक है ना, x रियल है। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या किया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रखा, इसको y में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वाड्रेटिक बनाया, दैट इज yx स्क्वायर प्लस yx प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक सेट किया, x स्क्वायर y माइनस 1 प्लस x y प्लस 1, और ये +1 और ये +1 साफ हो गया ना, नहीं y है ना, y है प्लस y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक बन गई, किसमें बनी क्वाड्रेटिक? x में क्वाड्रेटिक बनी, राइट। यस सर। अब इसका क्योंकि x रियल है, क्योंकि x रियल है, पेन स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, क्योंकि x रियल है तो उससे उसमें क्या होगा फिर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्या होगा, x गायब हो जाएगा, y की y रह जाएगा, ये y प्लस 1 था ना। तो b स्क्वायर माइनस 4
ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? यस सर। तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो दैट इज वाई प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस 1, और दूसरा रहेगा y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है फिर अपने को। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 2y इज 3y, 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 2y विच इज माइनस y, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 2 विच इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको थोड़ा सेट कर देते हैं, y माइनस 1/3 कर देते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं y माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहला जो काटा है वो कहाँ है, पहला जो है जो पड़ाव है वो है 1/3 पर, अगला पड़ाव है ये क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक बताओ, तो दोनों क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब रहता है, बिटवीन द रूट्स। तो y डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, y किसके बीच में रहेगा, y लाई बिटवीन 1/3 and 3। 1/3 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से अपन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। कंडीशन क्या है, x d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x रियल है, ठीक है। तो फिर y में y मान के फिर y में रिलेशन आता है, दैट इज y की रेंज 1/3 से 3। चले आगे, यस सर। पहले वाला देखा अपन। एक और तरीका है मेथड, मेथड आपने जो देख लिया मेथड 1, मेथड बाय ग्राफ। देखते हैं इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 और नीचे y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो डिसकंटिन्यूअस कौन से फंक्शन बताओ, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। तो ये तो पता है कि जिंदगी में इसके x इक्वल टू 3 पर कांटे लगे हुए हैं, वहां पे तो प्रॉब्लम है। अब अगर आप इसको देखो, x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट पे एनालिसिस करो और x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे एनालिसिस करो उसका। तो ये ग्राफ से मेथड देख रहे हैं अपन, ठीक है, ये भी काम आएगा काफी जगह पे। तो इसको प्लस इनफाइनाइट पे एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं अपन, x या x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड किया तो 1 प्लस 2 माइनस 11/x, और नीचे वाला क्या रहेगा, 1 माइनस 3/x। या फिर आपने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 प्लस 2/x माइनस 11/x स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा 1/x माइनस 3/x स्क्वायर। इससे काम बनेगा क्या, ठीक है। तो देख अभी आप देखो x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट है, ये एक्सप्रेशन को देखते हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां पे जा रही है बताओ। उस एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट डालना, इनफाइनाइट स्क्वायर आ रहा तो मुश्किल था, इस कारण से अपन ने इसको इससे ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो y टेंड्स टू क्या, प्लस इनफाइनाइट। यस सर। क्या y टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तब y टेंड्स टू क्या, माइनस इनफाइनाइट। बिल्कुल सही है। तो ये चीज फिक्स हो गई, क्या फिक्स हो गई, जब माइनस इनफाइनाइट पे माइनस रहेगा, प्लस इनफाइनाइट पे प्लस रहेगा, 3 पे तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। 3 पे तो लाइफ चेंज होगी, वो अलग बात है। 3 पे मतलब कुछ नहीं भी नहीं आएगा। तो अभी माइनस इनफाइनाइट से कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे जाना है। अब पहले अपने हम फंक्शन में अपन पढ़ते तो काफी जगह पे अपन देखा कंटिन्यूअस होगा, एक्स क्यूब जैसे कंटिन्यूअस होता है, तो आपको मालूम होता है यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे ही जाएगा ना, या ऐसे मुड़ के जाएगा ज्यादा, लेकिन ऐसे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक्स इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, हो सकता है ये ग्राफ यहाँ पे यहाँ रहे, ऐसे ऐसे रहे, या ऐसे ऐसे हो जाए, समझे ना बात को। यस सर। ये सब चीजें हो सकती है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम टर्न का लेगा, जो ग्राफ जहाँ पे टर्न लेगा वहां पे क्या चीज होती है,
ये तो पता चल गया माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, और 3 पे कुछ नहीं है। तो अभी जहां टर्न लेता है वहां पे क्या होता है, dy by dx क्या होता है, 0. एट टर्निंग पॉइंट। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा, मैक्सिमम मिनिमा बोल सकते हो यहाँ पे, dy by dx शुड बी 0। तो dy by dx निकालना है अपने को। तो dy by dx किसका निकालना है, इसका, एक्स स्क्वायर तो क्या होता है dy by dx, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x प्लस 2 माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज, ये हाफ को तो ऐसे ही बाहर ले लो आप पूरा पूरा, ठीक है, हाफ तो आपने अलग ही पकड़ लिया, ठीक है, तो हाफ पकड़ लिया, ऊपर वाला ऐसे नीचे दैट इज 1 1 x माइनस 3 का, तो ये कितना हो गया, डी वाई एक्स इक्वल टू 0 रखना है, तो नीचे वाले का कोई काम ही नहीं है, ऊपर वाले को देखते हैं किसको 0 करना है, ठीक है। तो दैट इज 2x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस 2x तो चला गया, और 6x माइनस 6x माइनस 7 आ रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हुआ होगा, माइनस 6 2x माइनस 11 है नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा है तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाला ऐसा ऐसा माइनस 11 है ना, ये माइनस 11 है, फिर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे आएगा माइनस 6x, और 12 11 और 6 कितने हो गए, 11 और 6 17, कुछ सर गलती वो की, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस 11 हो गया. हाँ प्लस 11, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, तो x माइनस 5 और x, एक मिनट क्या होगा, क्या क्या फैक्टर होंगे फिर, 5 और 1 ना, प्लस 5 आएगा ना यार ये, हाँ अब सही है, प्लस 5 आएगा माइनस 5 आएगा, प्लस प्लस 5 आएगा, प्लस प्लस 11, हाँ तो प्लस 5 के लिए 5 और 1 क्या होगा फैक्टर, वापस गड़बड़ क्या हो रही है, माइनस 6 क्या गलती की छोटी सी, 5 के लिए 5 और 1 ना, तो क्या होता है एक्स माइनस 5, हाँ एक्स माइनस 5 सही ना, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे चेंज होगा बिहेवियर, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर. तो जिंदगी में x इज इक्वल टू 3 पर तो कुछ देखेंगे बाद में, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू कितना 5 पर चेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट है, तो x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम. मैक्सिमम होगा। और तो लो ये देख लेते हैं, जब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, y एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है, x0 डालो इसमें क्या वैल्यू निकलती है, x0 डालो इसमें क्या वैल्यू निकलती है, माइनस 11 डिवाइड बाय माइनस 6, तो 11/6 तो पॉजिटिव रहेगी, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये पॉजिटिव रहेगी। यस सर. फिर उसके बाद बोला 1 पे वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, 1 डालो, 1 पे वैल्यू कितनी रहेगी, 1 प्लस 2 माइनस 11, 2 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, तो कितना हो गया ये, 3 माइनस 11, 8 9 10 11, 8 8/4 2 हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, उसके बाद ये नीचे जाएगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है, कहाँ पे कट कट करेगा वापस कि नहीं करेगा,
y 0 होता है, तो इसकी कोई रूट है क्या? x² + 2x - 11 की रूट्स पे वहां कट करेगा। ठीक है, ये तो दो रूट्स आएंगे ना इसकी, जहां पे क्या होता है, ये आपका ये जो फंक्शन है वो 0 होगा ना, दो रूट्स आएंगी, तो एक रूट ये हो गई, एक रूट ये हो गई। ठीक है, फिर ऐसे होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और अभी ये जो है x = 5 पर, ठीक है, तो 3+ पे जो बिहेवियर x = 5 पे वापस मैक्सिमा जाएगा, मतलब ये इंक्रीजिंग रहेगा, और x = 5 पर क्या रहेगा, वो मिनिमा रहेगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ऐसा ग्राफ होगा। यस सर। यहाँ पे भी प्लस इनफाइनाइट, और 5 पे क्या वैल्यू रहेगी इसकी? x = 5 पे जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी 5 पे? 25 + 10 - 11 अपॉन 2, 5 - 3 दैट इज 2, 35 - 11, 10 - 11, 10 - 11 -1, 24 डिवाइड बाय 4, 6, तो 6 वैल्यू रहेगी। ये 6 वैल्यू रहेगी, और इस वाले f(1) की वैल्यू कितनी? 2 थी। ठीक है, तो अब बताओ रेंज क्या है इसकी? -∞ to 2 and 6 to infinite. परफेक्ट है। ठीक है, -∞ से 2 and 6 to infinite। ठीक है, और dy/dx लिखो ना। और आपको एक चीज और दिख सकते हो, dy/dx अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है? किसी फंक्शन का स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 है, x² का dy/dx, मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। यस सर। तो आप 1 के पहले देख सकते हो, 1 के पहले भी इस एक्सप्रेशन को देख सकते हो, कि dy/dx की जो वैल्यू आ रही है, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है, इसमें फैक्टर बनेंगे, ये x - 3, x - 1। ठीक है, तो उससे भी आप देख सकते हो कि ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज, ऐसे भी अपने को मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अगर माइनस है तो यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा उसको। और दूसरे तरीके से मतलब dy/dx लेस देन ग्रेटर देन 0 से भी आप समझ सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, ये मैंने एडिशनल बताया आपको, आगे डिटेल में देखेंगे अपन इसका काम। हम देखते हैं 1/sin4 पावर 4 + cos पावर 4। इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, जूम का ऐसे नहीं चलेगा, मजा खराब हो जाएगा। रिदम भूल जाता है। 1/sin4 + cos4, इसको देख के क्या लगता है, वो क्या करते हैं, a⁴ + b⁴ को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में? 1/a² + b² का होल स्क्वायर माइनस कितना है b? 2a² b²। 2a² b², तो a⁴ + b², फिर हो जाएगा फिर। तो ये sin² x + cos² x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² x cos² x, राइट, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Yes. 1 - 2 sin x cos x को अगर 1/2 sin 2x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बस। अब क्या है, 2 sin x cos x है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई Yes. कर दो इसको, तो ये sin 2x/2 हो गया। तो आगे आपके पास 1 - sin 2x/2 आ गया। तो ठीक है, अब तो क्या है, बस sin 2x will lie between -1 and 1। तो और क्या नहीं हो सकता, एक मिनट, sin 2x 2, एक मिनट, sin 2x 2, एक मिनट, 1, इसको एलसीएम ले लिया, मान लो 2/2 - sin 2x, sin 2x 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो sin 2x lies between -1 and 1। ठीक है, तो 2 - sin 2x will lie between 2 - 1 which is 1 and 2 - 1 is 3। 1 से 3 के बीच में लाई करेगा ये, और 2 इसका रेसिप्रोकल किसके बीच में लाई करेगा? 2/3 and 2। 2/3 से। ठीक है, चला आगे, रेंज निकालना है। Yes. चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, सोचो वापस किस तरह से। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मशीन क्या देती है आपको, बाहर क्या निकालती है, Integer। तो क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ? 0
0 1 and -1. 3 रिजल्ट में ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इन 3 रिजल्ट को डालना है इस मशीन में और देखो क्या क्या रिजल्ट मिलता है। 0 डाल के देख लो सिंपल तरीके से। 0 डाला तो क्या रिजल्ट मिलता है 2, 1 डाला तो क्या रिजल्ट मिलता है 2 - 1 - 1 दैट इज 0। -1 डाला तो क्या रिजल्ट मिलता है 2 - 1, हाँ ठीक है, -1 डाला तो 2 - 1 और ये -1 का होल स्क्वायर दैट इज +1, तो क्या मिलता है आपको 2 मिलता है। तो रेंज में कितनी पॉइंट है केवल इसके अंदर एलिमेंटल 0 और 2, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, इसको ये देख सोचना चाहिए कि केवल इंटीजर पॉइंट पे ही होगा, ये तो ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। इस क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर क्या आएगा, केवल इंटीजर आएगा। Yes. क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन जरूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की। लाइक जैसे आपने सॉल्व कैसे करोगे 2 - p - p स्क्वायर मान लो, माना फिर आप p पे एडिशनल कंडीशन पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, ये क्या इसकी रेंज क्या रह सकती है। अगर क्वेश्चन में केवल ये रहता sin x वगैरह कुछ नहीं रहता और क्वेश्चन पूछा होता p स्क्वायर प्लस p - 2 की रेंज क्या रहेगी, तो आप वो चेक करते वही -d/4 से इनफाइनाइट रहती। ये सब बेजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आएगा केवल 3 वैल्यूज आएंगी, डालना खत्म होगी बात। Yes, sir. वरना जनरली आप यही करते हैं, फिर प्रोसेस से चलेंगे तो ये वाला करते हैं, फिर उसको इंटरसेक्शन लेंगे वगैरह। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन में क्या होता है कि दो फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल कहे जाते हैं इफ डोमेन ऑफ वन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ 2 और रेंज ऑफ 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ 2। इसके अलावा एक कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 और तीसरा कंडीशन ग्राफ शुड बी सेम, ग्राफ शुड बी एग्जैक्टली सेम, should SHOU should be exactly same। तो ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है यार, इक्वल सर ये बात क्या पढ़ा रहे हैं, तो अभी अपन देखेंगे इक्वल दिखते हैं लेकिन इक्वल है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिया log x स्क्वायर एंड 2 log x, ये तो आपको इक्वल दिखता है, क्या इक्वल है? ठीक, क्या ये इक्वल No. है? क्यों नहीं है? Sir, log x is defined at all values at x because x square is always positive, but log x is not always बिल्कुल सही है। x तो can be negative there. हाँ, तो इसकी डोमेन जो डोमेन है D1 है वो है रियल, और इसकी D2 जो डोमेन है वो क्या है R पॉजिटिव, ठीक है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो नॉट आइडेंटिकल, यही पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। Yes, sir. टू फंक्शंस f and g आर सेट टू बी आइडेंटिकल अगर दोनों की डोमेन बराबर है, दोनों का फंक्शन रेंज बराबर है और फंक्शन और gx का वैल्यू बराबर है डोमेन में, यही बोला गया, मतलब ग्राफ बराबर है। अब देखो fx इक्वल टू x एंड gx इक्वल टू रूट x एंड रूट ऑफ x स्क्वायर, इसमें x क्या ले सकता है, ऑल रियल ले सकता है, इसमें x क्या ले सकता है, ऑल रियल ले सकता है, लेकिन रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या चक्कर है, रिजल्ट में x का रिजल्ट क्या आएगा, ऑल रियल आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा, Infinity. 0 से इनफाइनाइट आएगा, प्लस r प्लस आएगा, r प्लस यूनियन 0 जो भी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इस कारण नेगेटिव भी आ रहा है, मतलब तो इसके कारण से ये क्या है, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, दिखते हैं पर है नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो अपने को वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे जो इक्वल आइडेंटिटी को तोड़े, ln x स्क्वायर, ठीक है, 2 ln x, ln x क्यूब और 3 ln x, बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और पावर है तो नो प्रॉब्लम, 3 ln x लिख सकते हैं इसको, और ln x एक ही है,
क्योंकि x डालने पे कोई बिहेवियर चेंज थोड़ी करता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है, तो केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा, राइट। Yes, x sir. के ऊपर x का बिहेवियर, तो ऑड पावर के लिए आइडेंटिकल, यस आइडेंटिकल है, ये वाला अपन ने कर दिया। अब ये बताओ, अब ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x, tan x इज इक्वल टू 1 बाय cot x, sec x इज इक्वल टू 1 बाय cos x। अब मुझे बताओ तीनों में कौन सा आइडेंटिकल है और कौन सा नहीं है। और आइडेंटिकल नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब प्रॉब्लम क्या होगा, डोमेन, चलो डोमेन से चालू करते हैं। sin x की डोमेन क्या होती है? All real. सपोज करो इसको d2 ले लिया, d2 क्या है? ऑल रियल, ठीक है। लेकिन 1 बाय sin x की नहीं, sin x की डोमेन होती है ऑल रियल, 1 बाय sin x की डोमेन क्या रहेगी? All real minus जो जीरो होता है, ठीक है, ऑल रियल माइनस n पाई d और एलिमेंट्री ऑल रियल माइनस n पाई, हाँ n पाई लिख दो इसको। तो वैसे ही cosec x की डोमेन क्या रहेगी? ऑल रियल माइनस n पाई, तो ये दोनों तो बराबर है, yes, sir. ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये पहला वाला है tan x लिखा हुआ है sin x बाय cos x, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन cos x बाय sin x, ठीक है। तो इसको तो कहाँ कहाँ पे तकलीफ है बताओ? एक तो जहां cos x 0 हो जाए वहां पे तकलीफ है, ठीक है। और कोई तकलीफ है क्या इसको? No, sir. नहीं। और इसको कहाँ पे तकलीफ है? इस वाले में जहां पे sin x 0 हो जाए वहां भी तकलीफ है, cos x 0 होगा तो भी तकलीफ है, एंड sin x 0 होगा तो भी तकलीफ है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्योंकि sin x 0 होगा तो 1 बाय sin x, ये 1 बाय sin x क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। Yes, sir. तो इन दोनों में फर्क है, इसको sin x इक्वल टू 0 पे तकलीफ है, इसको sin x इक्वल टू 0 पे तकलीफ नहीं है, तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है. नहीं है, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, मतलब ये नहीं है आइडेंटिकल। sec x की बात करें तो ये वाला आइडेंटिकल है, ये तो है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सेम डेफिनेशन है ना इसकी, sec x की 1 बाय cos x, जैसे अपन ने cosec x इक्वल टू 1 बाय sin x था, वैसे ही है सेम ही, Yes, sir. ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? इसको x cos x जहाँ 0 हो जाए, इसको भी वही प्रॉब्लम है जहाँ cos x 0 हो जाए। कोई एडिशनल प्रॉब्लम आई क्या किसी को? नहीं, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल है, ये नहीं है। अभी देखते हैं cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x और ये cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा क्या करते हैं अपन। अब अभी देखो न्यूमरेटर में है तो cos को तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब cot को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है वहां चेक करने के लिए बताओ। cot का ग्राफ ऐसा होता है, cot कहाँ का प्रॉब्लम कर सकता है चेक करने के लिए? कहाँ कहाँ करें? 0 पे चेक करें, पाई पे चेक करें, जिसपे cot डिफाइन नहीं होता है। अभी देखा था ना अपन ने, cot Yes. 10 कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है? पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता, माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो cot कहाँ पे चेक करें अपन? cot चेक करते हैं अपन 0 और पाई पे। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। cot स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या लिखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया? cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। तो अपने को चेक करना है, ऐसे तो ये सेम आ जाता है ऐसे करने पर, लेकिन ये काटने के बाद में आता है ना सेम, समझे ना। तो काटने से पहले देखते हैं कि x इज इक्वल टू
x इक्वल टू पाई पर देखते हैं। पाई पे क्या हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, पाई पे x इक्वल टू 0 डाला आपने, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot पाई की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ तो बेसिकली सेम ही आ रही है, सेम फंक्शन है। जिसको लेफ्ट वाले को जिस पे प्रॉब्लम है, उसको राइट वाले को उस पर प्रॉब्लम है, दोनों को बराबर जगह पे प्रॉब्लम है। कोई नई चीज थोड़ी क्रिएट हो रही है दोनों के लिए। Yes, sir. ठीक है, तो आइडेंटिकल है। अब देखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या देगा, 1. 1। तो ये हमेशा 1 रहेगा सारी एक्स की वैल्यू के लिए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये वाला सारी एक्स की वैल्यू के लिए 1 रहेगा हमेशा। Yes, sir. तो आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे देखो, नहीं ये वाला नहीं, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे देखना एक बार, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया। एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पर tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक मिनट, ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया मेरे ख्याल से। आइडेंटिकल एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पर वही सेम क्वेश्चन है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन सेम ही है। Yes, sir. तो आइडेंटिकल है ये। अब देखिए इस वाले में देखो आप, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1, क्या ये आइडेंटिकल है? No, sir. क्यों नहीं है बताओ? Because tan square x is undefined at x is equal to pi by 2. पाई बाय 2, इसमें एक्स इक्वल पाई बाय 2 कोई तकलीफ नहीं है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, और ये वाला भी है, ये वाला नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. चलो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, log e base x, sorry, and gx is equal to 1 upon x base e। तो क्या ये आइडेंटिकल है? डोमेन दोनों की ऐसे तो लगता है आइडेंटिकल नॉर्मल तरीके से, पर अब देखते हैं अभी आइडेंटिकल है क्या। x के लिए क्या कंडीशन है बताओ, इस x के लिए क्या कंडीशन है, जब ये ऐसा x है तो x के लिए कंडीशन क्या है, x शुड बी Positive and not equal to 1. x should be greater than 0 and x should not be equal to 1। और यहाँ पे x के लिए कंडीशन क्या है बताओ, इस x में 1 upon log x में, कि x should be greater than 0 and x should not be equal to 1, Yes, sir. क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा इसके। ठीक है, तो सही है, डोमेन तो बराबर मैच कर गया, तो फिर है इक्वल, फिर तो ये है इक्वल, इक्वल ग्राफ सेम आएगा, यस है ना इक्वल। इस पे प्रॉब्लम आने की चांसेस थी x नॉट इक्वल टू 1 पे, पर नीचे डिनोमिनेटर में था तो ये तो हो गया, मतलब दोनों बराबर है, डोमेन दोनों का बराबर है। Yes, sir. ग्राफ दोनों एग्जैक्टली इक्वल आएगा। अब ये क्या है, log x e बेस c, ये क्या हो गया, कहाँ पे है ये, इन दोनों प्रॉब्लम फर्क क्या है, x बेस e, अच्छा e बेस ऐसा होगा log e बेस x and 1 upon log, नहीं अच्छा 1 upon e बेस x। ग्राफ भी बराबर आना चाहिए ना, तो ये कैसे आइडेंटिकल होगा, ये तो ऐसे भी आइडेंटिकल नहीं होगा। कुछ तो क्वेश्चन में करेक्शन है, मतलब अगर डोमेन वोमेन सब बराबर है लेकिन ग्राफ भी आइडेंटिकल आना चाहिए ना, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है। ठीक है, छोड़ दो उसको, समझे ना। Yes, sir. तो एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1, इसका डोमेन क्या होगा देखो, एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, और x plus 1 should be greater than equal to 0, तो x should be equal to sorry plus 1, sorry
तो ये, तो अब इसमें बताओ, और ये वाली कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन के बीच में लाई करना चाहिए। तो ठीक है, नहीं सॉरी गलत, एक्स, ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लाइज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों बराबर है क्या डोमेन में, कौन सा एक पॉइंट ऐसा बता दो जो एक में जा रहा है दूसरे में नहीं जा रहा है। ये क्या कर रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन प्लस वन से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 100 ले लो, माइनस 100 लेके देखो, माइनस 100 इसमें ले सकते हैं, माइनस 100 इसमें ले सकते हैं क्या दूसरे वाले में, No, sir. x इक्वल टू माइनस 100 ले सकते हैं क्या, तो लेने पे ये कैंसिल हो जाता है, तो आइडेंटिकल नहीं है, राइट। Yes, sir. अब इसकी बात देख लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन के बीच में, ये इसकी कंडीशन होगी ऊपर वाले की। इसमें देखते हैं, वन माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वन, और दूसरा बोलता है वन प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स शुड बी लेस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन से बड़ा और वन से बड़ा, तो ये बराबर आ गया, ही तो क्या आप लोग कंफर्टेबल, आ गया आइडेंटिकल, Yes, sir. आ गया। तो देखो इस दोनों में फर्क देखो, ये आइडेंटिकल है, ये नहीं है, राइट। दोनों की अलग अलग डोमेन निकाली अपन ने, ऐसे तो देख के समझ में आ ही रहा है कि फंक्शन मल्टीप्लाई करने पे बराबर हो जाएगा वगैरह, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है, चेक करने के लिए अपन डोमेन चेक कर रहे हैं, है ना। आगे Yes, sir. आइडेंटिकल, तो ये हो गया अपना, और रूट एक्स वाला कर लिया अपन ने, हाँ ये वाला बताया था, बस खत्म हो रहा है। आगे चालू करेंगे अपन वन वन मैनी वन फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस। वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, Cos square. कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स ना, ये वाला मतलब डिवाइड बाय टू का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ओके बराबर, आप बताया आपने, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, नहीं सॉरी, अरे गलत बताया तुमने, क्या कर रहे हो, साइन एक्स होता है ना ये, मैं भी नींद में आ गया तुम्हारे कारण से। वन माइनस कॉस, लिखूं क्या वापस, कॉस टू एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आपने लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, तो वन माइनस जब भी होता है तो साइन साइन आता है, ठीक है, तो ये आएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, और ये आएगा साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, मॉड साइन एक्स होता है, और ये क्या होता है साइन एक्स, तो फिर क्या होता है, ये तो देगा प्लस माइनस सब कुछ देगा, ये क्या देगा, केवल पॉजिटिव, Yes, sir. तो ये क्या आइडेंटिकल नहीं है। अब ये देखते हैं, जब एक्स स्क्वायर मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स, तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब ये कैसे बिहेव करेगा, एक्स क्यूब की तरफ, एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव करेगा, राइट, Yes. इक्वल टू पे भी, और या इक्वल टू जीरो पे देख लेंगे, इक्वल टू पे चल जाएगा, ठीक है, लेस देन जीरो पे क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव करेगा, राइट। Yes, sir. और जब x ग्रेटर देन जीरो है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, x, चलो इसको तो पार्ट्स आएंगे, x ग्रेटर देन जीरो तो किस तरह से बिहेव करेगा, सिग्नम x वन की तरफ, X square. x स्क्वायर, x इज इक्वल टू जीरो है तो किस तरह बिहेव करेगा, सिग्नम x जीरो की तरफ, तो ये भी जीरो की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, लेफ्ट वाला भी, ठीक है, x लेस देन जीरो है तो किस तरह बिहेव करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आप देख रहे हैं दोनों, सब दोनों कंफर्टेबल है, दोनों सेम है, Yes, sir. तो आइडेंटिकल नहीं दिख रहा फिर भी आइडेंटिकल है, राइट, क्योंकि इनकी वैल्यू डोमेन चेक की, रेंज चेक की, सब बराबर आ रहा है, वैल्यू सब Yes. सेम आ रही है, तो आइडेंटिकल है, ये तो चेक कर लिया अपन ने। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी कर लिया अपन ने, हाँ ये वाला बताना पहले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स में आइडेंटिकल है क्या, No, sir. क्योंकि x इक्वल टू पाई बाय टू का इशू है,
नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। और एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, भी आइडेंटिकल है। कोई ऐसा पॉइंट जिस पे तकलीफ हो किसी को एक को? x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर ये वाले को तकलीफ है, इसका नॉट आइडेंटिकल है, ठीक है। 0 नहीं रख सकते उसके अंदर, डोमेन में से x इक्वल टू 0 हटाना पड़ेगा, इसमें नहीं हटाना पड़ेगा, इसमें चल जाएगा x इक्वल टू 0, इसमें नहीं चलेगा। तो बहुत बार आप देखेंगे पहले की क्लासेस में अपन करते हैं सबको बराबर, तो उसकी कंडीशन सप्लाई है। जैसे 10x और अपन ने cot x देखा ना, अपन ने कौन सा 10x और 1/cot x देखा है, जो भी था 10x और 1/cot x था, यस। समझ में आया आपको?